Were you cool, composed when Sonakshi got married? आप तो आई थी शादी में? मैं आई थी and I thought she made the most radiant bride. मैंने इतनी खुश, such a happy bride मैंने बहुत कम देखा है. रेडियंट ब्राइड देखा, खुश देखा, खूबसूरत देखा, गजब लग रही बहुत ही थी. खुश थी and She I was was so glowing happy to see absolutely. her glowing. Yeah. She was absolutely glowing and I think थोड़ा सा it was also because you were there to support her. Of course, Yes. क्यों नहीं करूँगा? Yeah. भाई आप सीधी बात है, शादी किसकी है? बच्चों की है. किसकी जिंदगी है? बच्चों की जिंदगी है. तो जब जिंदगी उनकी है, शादी उनकी है, तो मैं कौन होता हूँ बीच में आने वाला? अरे भाई यही तो आपने कहा 12 पूछने लाइफ में क्या सीखा और क्या नहीं सीखा. यही तो हमने सीखा. ये नहीं सीखा अरे हम तो ऐसे हैं और ऐसा कैसा. क्यों भाई? मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? उनकी शादी है, उनकी ज़िंदगी है, और उस पर तो आप एज ए फादर मदर आपका फ़र्ज़ बनता हो, ख़ासकर एज ए फादर. उसका उसकी मैच्योरिटी है कि सीनियरिटी है कि एक्सपीरियंस है. हम हमेशा साथ रहे. और फादर का तो ऐसे भी अभी हमने लेडीज़ के बारे में, महिलाओं के बारे में, बेटियों के बारे में कहा एम्पावरमेंट का ज़माना है. और उस समय अगर आप कदम उठाते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, शादी कर कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे हैं ना आप, या गैर संवैधानिक काम तो नहीं कर रहे हैं ना आप संविधान के अंदर बात कर रहे हैं, आप कानून के दायरे में काम कर रहे हैं. अगर कानून के दायरे में नहीं होता तो शायद हम मना भी करते. बट ये तो नहीं है, तो आपका. बट मुझे हमेशा से मालूम था कि आपका रिएक्शन यही होगा. थैंक यू. बिकॉज नोइंग यू आई न्यू कि जिस दिन सोनाक्षी आपको आके जहीर के बारे में बताएगी, क्योंकि हम लोग को मालूम था 7 साल से जो फ्रेंडशिप चल रही थी, हम सबको मालूम था. लेकिन मुझे ये भी मालूम था कि जिस दिन वो आके आपसे बात करेगी, आप ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, यू विल सपोर्ट हर. मुझे हमेशा से मालूम. बिल्कुल सपोर्ट कर. इतनी देर ऑलवेज बी सपोर्टर. पूरे पार्टी में सबसे मिल रहा था, सबका स्वागत कर रहा था. तो इस तरह बहुत खुशी हो रही थी मुझे. और दोनों को मैंने देखा भी, सोनाक्षी जहीर दोनों बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर कपल लग रहे थे. बहुत बढ़िया लग रहे थे दोनों. अभी कहा ना ग्लो कर रहे थे, कितने खूबसूरत. सिर्फ वही खूबसूरत नहीं दिख रहे थे, पूरा कपल ही बहुत खूबसूरत दिख रहा था. बहुत. और बाकी तो एटमॉस्फेयर गजब है एकदम. Arrangements were super. बढ़िया था. Did you feel a little bad that your sons did not support her? इस टॉपिक पे फिर बाद में बात करेंगे. Okay. हाँ, इस टॉपिक पर, क्योंकि अभी खुशी का टॉपिक नहीं, उसमें मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ किसी की. वो भी एक रिएक्शन होता है. देखो इंसान है, बच्चों को एक कल्चरल शॉक होता है कहीं पे, होता है ना. अभी उनके अंदर शायद उतनी मैच्योरिटी नहीं होगी जिन लोगों ने ऐसा कहा होगा. लेकिन हमसे ऐसा, मैं उनके भी दर्द को या उनके भी कंफ्यूजन को या उनके भी इसको परेशानी को समझ सकता हूँ कि अचानक जो है उनके लोग दोस्त पूछते होंगे, ये होते हैं. You're seeing it from their point of view. हाँ, हो सकता है शायद मैं भी उस एज में रहता तो शायद मेरे सोचने का रवैया कुछ और होता. अब तो अंडरस्टैंडिंग है, मैच्योरिटी है, सीनियरिटी है. अब लर्नड इन लाइफ सो मेनी थिंग्स. So much. तो इसलिए ये सब चीज़ से हमने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया. लाइक स्तंभ में सामने रहा. और अभी भी हूँ. बिल्कुल ये है. एज अ फादर, क्योंकि आपने इतना जो झेला है, आपने झेला है, देखा है, सीखा है, तो व्हाट इज योर एडवाइस टू योर सन्स टू लव एंड पुश? उनके करियर में, उनकी जिंदगी में आप क्या उनको बोलना चाहेंगे, क्या एडवाइस देंगे? नहीं, अभी मैं एक समय के बाद दे आर वेरी गुड बॉयज. बड़ा एक तरफ तो मुझे बहुत फ़ख्र होता है कि आज के दौर में जहाँ मैं एंटी टोबैको की बात कर रहा था, चाहे नशा की बात कर रहा था, किसी किस्म का नशा, चाहे वो ड्रग्स की बात हो, तो उससे तो कोसों मीलों दूर हैं बच्चे हमारे. दोनों टोटल. सवाल ही नहीं पैदा होता. और स्मोकिंग तो कभी ट्राई भी नहीं करता. बियर भी नहीं. ऐसा नहीं कर रहा हूँ जो बियर लेते हैं, जो शैम्पेन लेते हैं, मैं उनकी भर्त्सना कर रहा हूँ, उनकी निंदा कर रहा हूँ, नहीं. ठीक है, उनका अपना नजरिया है. लेकिन
सेहत के लिए तो ख़राब होता ही है। Yes. और फहरा मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस मामले में बहुत फ़ख्र होता है कि हमारे बच्चे जिम जाते हैं, अपने घर में ही जिम है, ये सब सेहत का ख़ास ख्याल रखते हैं, संस्कार है उनके अंदर में, बहुत टैलेंटेड हैं, बड़े गुड लुकिंग हैं, अच्छे हैं, और उसके बावजूद उनके भी पैर ज़मीन पे ही हैं। Okay. कभी आप नहीं देखते होंगे कोई बड़ी बड़ी पार्टी में या कोई आज तक उनके बारे में कोई कांड नहीं सुना होगा, कुछ वो सब नहीं करते हैं। अब उनको ये है कि जिस फील्ड में जाना चाहें, जहाँ जहाँ कुछ कर रहे हैं, बिजनेस में कर रहे हैं, कुछ जो है डायरेक्शन भी कर रहा है, अभी सुना एक दूसरी फिल्म में शुरू करने वाले हैं, तो वो लोग करें, वहाँ पे अच्छा है उनको। अगर उसमें हमको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हूँ ना उसमें। मैं कभी भी शुरू से बिलीव करता था, जैसे एक उदाहरण दूंगा, ये सारी कहानी हो जाएगी। 18 साल के हुए थे शायद, बहुत पहले, तो किसी दोस्त के यहाँ बैठे हुए थे। 18 के थे या 25 के थे, ठीक से याद नहीं है, हुए तो किसी दोस्त के यहाँ बैठे हुए थे। तो वहाँ पे उनको बियर वगैरह ऑफर किया होगा। अब तो अब बच्चों में होता है कि जब आप जवान हो गए तो चलो सेलिब्रेट, लेट्स सेलिब्रेट बियर। वो अंदर आए, अंदर से फ़ोन किया कि क्या करें, ये लोग बियर देना चाह रहे हैं। सो बियर बोल रहे, बियर पियो, क्या करें। ये तो हमने कहा तुमने पूछ के ही हमसे बहुत महान काम किया कि मुझसे पूछ रहे हो तुम कि क्या करें, ये तुम्हारी बड़प्पन है। लेकिन अभी इस मामले में मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हारा अपना दिल क्या कहता है। अगर तुम्हारा दिल कहता है करना है तो अब मैं तो नहीं रोक सकता हूँ, बिकॉज 25 साल के हो गए ये। लेकिन हाँ, अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं तो एंटी टोबैको कहता ही हूँ ये, और अगर नहीं करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये कहते हैं जो आप कह रहे हैं नहीं करोगे अच्छा लगेगा, वो मेरा दिल पहले ही कह रहा था, तभी तो आपको फ़ोन किया था हमने, और नहीं लिया, नहीं छोड़ा। तो सर्टेन थिंग जो आज के ज़माने में आपको बहुत फ़ख्र फील करा, महसूस कराता है, अच्छा वो है, बच्चों में ये खासियत है। अब बाकी किसकी क्या किस्मत है, कल क्या होगा, आपके बच्चे हों, किसी के बच्चे हों, उनको जितनी कोशिश चल रही है, सिंसियरिटी चल रही है, उस सिंसियरिटी के रास्ते में अगर कोई अड़चन आएगी और अगर हम उसको सॉर्ट आउट कर सकेंगे तो क्यों नहीं, हम ज़रूर करेंगे एज अ फादर फ्रेंड और फ्रेंड फादर। बट टू कीप फ्रस्ट्रेशन अवे, व्हाट डू यू टेल देम? हाउ डू यू, मतलब आप क्या उनको बोलते हैं, क्या एडवाइस देते हैं सो दैट दे डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड? फॉलो 3 C's, 3 C's, कूल, काम एंड कंपोज्ड। अच्छा, ओके, वेरी गुड। बस ये 3 C फॉलो करो, कोई बात नहीं।